अख्तरुल ईमान साहब मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से एएमयू का सपना किशनगंज में देखा गया था वो सपना अभी भी अधूरा है। लेकिन अधूरेपन में क्या वजह है, क्या विवाद हुआ, हालांकि उसे टारगेट भी किया गया कि नहीं एएमयू नहीं बनना चाहिए। कई दल के नेता भी वहां पर पहुंचे थे, बजरंग दल का भी नाम सामने आया था, उन्होंने घेराबंदी की थी कि यहाँ पर एएमयू नाम नहीं होना चाहिए कॉलेज का। क्या मुस्लिम नाम होने, देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, लगता है कि अक़लियतों के ताल्लुक से कोई भी गंभीर नहीं है। सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई और जिस रिपोर्ट ने आंखें खोली दोनों तरफ से। एक तरफ तो यह है कि मुसलमानों को उसकी हकीकी सूरत हाल से वाकिफ कराया कि लाल किला की फसील पर बैठने वाली कौम आज कटोरा लेकर भीख मांग रही है। उसकी समाजी, उसकी तालीमी और उसकी इक़्तिसादी हालत बहुत ख़राब है। और इसी को इस रिपोर्ट से फ़ायदा ये भी हुआ कि कांग्रेस ने कट्टर हिंदुत्व को एक पैगाम दिया कि तुम जो कहते हो कि सिर्फ बीजेपी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है, देखो हमने भी इन 65 सालों में मुसलमानों को किस जगह पर खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने एक ही तुर्क के पत्ते से दो खेल खेलने का काम किया। एक तरफ कहा कि अक़लियतों के हम तुम्हारे हमदर्द हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्व के लोगों का कहा कि देखो हमने मुसलमानों का क्या कर दिया। हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। जब ये मामला आ गया कि 17%, 15% मुस्लिम आबादी है, नौकरियों में 2%, 3%, 4% ज़्यादा नहीं, गरीबी सबसे ज़्यादा है, कच्चे घरों में रहने वाले, फुटपाथ पर काम करने वाले, माइग्रेटेड लेबर्स होंगे या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो या भीख मांगने वाले लोग हों या बैंक से कर्जा हो, सब सारे पैरामीटर्स में मुसलमान पीछे हैं। उसके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए था, लेकिन फातमी कमेटी बनी और फातमी कमेटी ने कहा कि कुछ नहीं तो कम अज़ कम इनका तालीमी कुछ भला किया जाए। देश के 5 जगहों के लिए एएमयू की साख कायम करने की बात कही गई कि चूंकि रिपोर्ट में ये भी आई थी कि तकरीबन 3 से 4% बच्चे ही मदरसे में पढ़ते हैं, बाकी बच्चे मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो मॉडर्न एजुकेशन के लिए एएमयू के साख खोले जाए। चुनांचे उसमें महाराष्ट्र का भी नाम था, उसमें मध्य प्रदेश का भी नाम था, जहाँ हुकूमतें भी रही कांग्रेस की, ज़मीन उन लोगों ने नहीं दी। बिहार में लोगों ने बड़ी जिद्दोजहद के साथ ज़मीन हासिल की। चूँकि वाइस चांसलर केरल के थे तो उन्होंने मल्लापुरम में ज़मीन दिला दी। चूँकि उस वक्त प्रणब मुखर्जी साहब को अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाना था, कांग्रेस के लीडर थे, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल में ज़मीन दिला दी। तो वेस्ट बंगाल में और केरल में तामीराती काम पहले शुरू हो गया। नीतीश जी ने ज़मीन 3 सालों तक, 4 सालों तक नहीं दी। 2008 को ही लेटर आया था, 9, 10, 11 को लोगों ने तहरीक चलाई, तब 12 को इन लोगों ने ज़मीन दी। और ज़मीन देने के बाद भी हुकूमत उस वक्त कांग्रेस की वहाँ पर थी, हुकूमत ने सिर्फ एक टोकन ग्रांट किया और सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में मैडम सोनिया आई और यहाँ पर सिर्फ उन लोगों ने उसकी चहारदीवारी के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए और बाकी इनके तामीरात के लिए कोई तवज्जो नहीं दी कांग्रेस ने। और बीजेपी तो चाहती ही नहीं कि हो। पिछले दिनों में यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जिन लोगों ने इस मामले को ग्रीन ट्रिब्यूनल में डाला कि साहब ये ग्रीन ट्रिब्यूनल का मामला है, यहाँ पर तामीरात का काम नहीं हो सकता है। हालांकि इसी महानंदा के किनारे में पुलिस लाइन के मकानात की तामीर हो रही है, इसी महानंदा के किनारे में एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज का क़याम अमल में आया है। और फिर मामला वहाँ से खिसका तो फिर मामला चला गया नेशनल क्लीन गंगा में चला गया मामला, और वहाँ मामले में न अलीगढ़ की तरफ से ठीक से पैरवी हो रही है, न बिहार सरकार चाह रही है। मामला जल्द का तब बना हुआ है, न केंद्र से पैसे मिल रहे हैं, न यूनिवर्सिटी के बजट में उसको शामिल किया जा रहा है, न यहाँ तामीरात का काम हो रहा है। कैंप में चल रहा है, यहाँ पर माइनॉरिटी के हॉस्टल थे, उसी कैंप में चलाया जा रहा है। यहाँ बीएड की तालीम हो रही थी, वो भी सिलसिला बंद हो गया है। सिर्फ एमबीए की पढ़ाई हो रही है, वो बंद होने के कगार पे है। ये सूरत हाल है। 2012 से 2023 यकीनन इसके बावजूद बिहार सरकार जमीन को लेकर काम क्यों नहीं कर रही है? क्या वजह है कि सीमांचल के लोगों को या बिहार के लोगों को या बच्चों को इसी तरह गुमराह रखा जाए? देखिए, वही नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए सीना खोल के जमीन दे रहे हैं। पटने में कई यूनिवर्सिटियों को उसने जमीन दी, एम्स के ब्रांच के लिए वो जमीन दे रहे हैं, हवाई अड्डे के लिए वो ज़मीन दे रहे हैं। जहां उनकी मंशा होती है वहां वो ज़मीन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ उनकी मंशा बिल्कुल वो हो जाती है कि सीमांचल में चूंकि अक़लियतों के लोग हो रहे हैं, इनको गुलाम बना के रखना है, इनको मजदूर बना के रखना है, इनको बच्चों पढ़ने नहीं देना है। इनके दरमियान में राजनीतिक चेतना जो सियासी शऊर है ये बेदार न हो। ये दुश्मनी बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी यही करती रही, और नीतीश कुमार जी ने तो इसकी इंतहा कर दी कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने ज़मीन पर ला दिया, लेकिन अलीगढ़ के लिए एक कदम आगे काम नहीं बढ़ा सके।
बल्कि लोगों को संघर्ष करके जमीन लेनी पड़ी और वो जमीन दे रहे थे 3 टुकड़े में, 4 टुकड़े में। लोगों ने जब उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इंतजाम ने कहा कि कंटिन्यूअस लैंड चाहिए, एक ही खित्ते में चाहिए, तब मुश्किल उसने 324 एकड़ जमीन दी है। उसमें से भी जमीन का एक बड़ा हिस्सा महानंदा नदी में बह रहा है, उस पर नदी बह रही है, और कुछ जो हिस्सा बाहर है उसको ट्रिब्यूनल में झमेले में फंसा दिया गया। और कहीं से भी बिहार के माइनॉरिटी के वजीर हों या मुस्लिम वेलफेयर के लिए काम करने वाले लोग हों, कहीं पर भी इस पर संजीदा नहीं है। क्यों नहीं संजीदा? संजीदा इसलिए नहीं है कि चूंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी का इलाका है और मुसलमानों की तालीम की वाबस्तगी कहीं न कहीं अलीगढ़ से जोड़कर देखी जाती है। हरचंद के बात गलत है, चूंकि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यहाँ सारे बच्चे तालीम पाते हैं, तो ये जुल्म हमारे यहाँ साथ हो रहा है। क्या इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद किया जाए? नहीं, हम लोगों ने मुसलसल इसकी लड़ाई लड़ी है। हम लोगों ने जमीन के लिए उस वक्त किशनगंज में एजुकेशन मूवमेंट का एक बड़ा वो माहौल गर्म हुआ, उसमें वेस्ट बंगाल के लोग भी और बिहार के दूसरे खित्ते से आए, और आज़ादी के बाद पहली अवामी तहरीक थी जो लाखों लोग सड़क पर उतर कर आए, और उसके बाद रेल लाइन रोकी गई, और उसके बाद बिहार सरकार ने बतौर मजबूरी की ज़मीन दी है। और लगता है कि फिर से हम लोगों ने कई धरना किया है, और वो है कि वक्त के मुताबिक हम लोग इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। बिहार सरकार भी नहीं चाहती कि मुसलमान लड़के लड़कियां बच्चे आगे बढ़ें, वो शिक्षित हो। इसका बेयन सबूत है। आज भी बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग अगर कहीं हैं वो सीमांचल में हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा लेबर अगर माइग्रेंट लेबर्स हैं तो सीमांचल में है। खवातीन जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम सीमांचल में है। तो इसका मतलब यही है कि बिहार के में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि सीमांचल के लोगों का विकास हो। लेकिन सीमांचल का इस्तेमाल सभी पार्टियां करती हैं। बीजेपी करती है कि नहीं, यहाँ पर एयरपोर्ट बना दिया पूर्णिया में, यहाँ पर कॉलेज दे दिया, मैंने स्कूल बना दिया, लेकिन ये वादे दावों में कितना दम है? देखिए, ये इलाका बेसिकली जो सरहद का इलाका है और हिमालय के आगोश में बसा हुआ इलाका है। क्लाइमेटिक एतबार से सेहत के लिए बहुत सेहतमंद इलाका ये नहीं है। फिजा यहाँ की सेहतमंद नहीं है। यहाँ आर्सेनिक के पानी में ज़्यादा उसकी मकदार ज़्यादा है, आयरन है जिससे पेट की बीमारियाँ हो रही हैं। अभी यूरेनियम पाया गया है, कैंसर की बीमारियाँ यहाँ पर आम हो रही हैं, स्टोन की बीमारियाँ आम हो रही है। एक ना अच्छा हॉस्पिटल है, न एक अच्छा स्कूल है, न एक अच्छा कॉलेज है। यहाँ सारे दावे हुकूमत के खोखले हैं। आज तक पूर्णिया एयरपोर्ट मामला तय नहीं हो पाया है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज को अपने अस्तित्व में आने में अभी और 10 साल लगेंगे। हम लोग इसीलिए हमारी पार्टी ने इन तमाम इलाके के इन तमाम मसाइल को सामने में रखकर कहा है कि इस इलाके की दशा उस वक्त तक नहीं बदलेगी, तस्वीर उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक यहाँ आर्टिकल 371 के जरिए से इस इलाके को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाए। यहाँ के लिए डेवलपमेंट काउंसिल बने, ये देरीना मुतालबा है MIM का, और हम लोग यही तहरीक चला रहे हैं कि इसी के मुताबिक हमारा काम होना चाहिए। हम लोगों ने इस मुद्दे को कई बार आम इजलास भी किए हैं, धरना भी किया है हम लोगों ने। अभी भी हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे, जहाँ उन्होंने इस इलाके में पुलों की तामीर, सैलाब ज़दगान को ये मुआवजा मिले, वहीं पर उन्होंने अलीगढ़ के मसले पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाने का काम किया है, और इस मुद्दे को उसने ऐवान में भी उठाया है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। बिहार सरकार शिक्षा सुरक्षा को लेकर बिल्कुल खामोश है। नहीं, खामोश नहीं है, प्रचार तो बहुत कर रही है। प्रचार डेटा बेस्ड प्रचार बहुत कर रही है, और डेटा में जो प्रचार आ रहा है और जमीन में जो हकीकत है, दोनों में जमीन व आसमान की दूरी है। चलिए, मैं अभी AMU जाकर देखती हूँ कि AMU की हालत क्या है और किस तरीके से तैयारियां की गई है। क्या बिहार सरकार नहीं चाहती है कि सीमांचल की जनता, सीमांचल के लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें? और ये भी आपको बताते चले कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है, हाईटेक मॉडल की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद सीमांचल को कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? इसलिए सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर मैं पूरे सीमांचल को कवर करूंगी और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार आखिर इस तरह से लचर क्यों नजर आ रही है।